दुकान रे ओरा 9 है हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। तो गाइज आज जा रहे हैं हम भागवत को, और हम जा रहे हैं सिर्फ आज खाना खाने, क्योंकि कथा हमने सुनी नहीं आज, क्योंकि गाइज थोड़ा बिजी थी, वरना मैं सुनती हूँ कथा कभी कभी। तो सीमा ब्लॉगर भी साथ में ही है हमारे, एंड दीपक ब्रो भी साथ में ही है। तो गाइज ये है हमारा रास्ता, और रास्ता देख सकते हैं आप, जंगल जंगल से जा रहे हैं। हम रील भी बनाएंगे। यस गाइज, हाँ वापसी में पक्का रील। गाइज मेरा इंस्टाग्राम क्या है, राजपूत राजपूत। तो चलो छड्डो गाइज, वो यूट्यूब पे करो आप, यूट्यूब पे करना आप लाइक कोई काफी है। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब, मेरी आईडी इसकी आईडी सब्सक्राइब करो, इट्स पहाड़न। फॉलो जरूर करिए गाइज, फॉलो जरूर करिए। कहते हैं कि प्रेम 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार प्रेम का है कदीयता, अर्थात जब हम किसी की कीर्ति को सुन सुन करके ही उससे प्रेम करते हैं। आज तक कभी देखा नहीं, वही फलाना व्यक्ति ऐसा विद्वान है, ऐसा कदर का गुणी है, महाराज उसके साथ दीवाने हैं, तो सुन सुन करके ही उसमें हमारा प्रेम हो जाता। भाई अरे इतना जबरदस्त व्यक्ति है, सब उसकी तारीफ करते, इसका मतलब हमें भी एक बार देखने को मिल जाए। मेरे घर गोपाल जी सदा एकादशी होए। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, और 2 पक्षों में 2 ही एकादशियां होती है, मतलब व्रत करते हैं वैष्णव लोग। परंतु उनसे कहना हमारे घर में तो रोज एकादशी है, अन्न का एक दाना नहीं से रोज व्रत है। ठीक है देवी, कह दूंगा। सुदामा जी गए, चलते चलते बहुत दिन हो गए, थक गए, पैर में कांटे चुभ गए, डिबाइयां फट गई, थके हारे एक वृक्ष के नीचे बैठे, और बैठे बैठे विचार करने लगे, हे भगवान द्वारिका ना जाने कहाँ होगी, इसलिए अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं वापिस घर लौटूंगा। दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, वो कैसे आऊं रे श्यामा मेरी द्वारिका नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मन में विचार कर ही रहे थे, तो थके हारे सुदामा जी को निद्रा। भगवान ने, जिनका नाम कृष्णचंद्र है, द्वारिकाधीश है, अच्छा भैया वो सबसे ऊंचा जो महल है ना, वो उन्हीं का है। सुदामा जी जैसे ही द्वार पर पहुंचे, भगवान के महल में 7 दरवाजे हैं। द्वारपालों ने पूछा महाराज कौन है? द्वारपालों ने सूचना दी। जैसे ही द्वारिकाधीश ने सिंहासन पर सुना सुदामा आए हैं, तो तुरंत आसन से उठे और 7 दरवाजे पार करके भागे भागे गए, सुदामा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ब्राह्मण भक्त है भगवान भी, साफ भागवत में लिखा है, विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमयोय, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छूयो नहीं, पानी पराते को हाथ छूयो नहीं, मेरन के दल से पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। आंखों के जल से ही सुदामा के चरण बुलाए, और स्वयं उस चरण का पान किया, ग्रहण किया, और बढ़िया खूब सुदामा जी की सेवा की, बढ़िया बढ़िया भोजन करवाया, और अपने अंतपुर कक्ष में ले गए, वहां पर सुलाया, और सुदामा जी के चरण दबाने लगे। सारी पटरानियां सामने खड़ी हैं ब्राह्मण की सेवा में, और जब दोनों में आपस में बातें होने लगी, तो भगवान ने सुदामा जी से पूछा, मित्र सुदामा जरा एक बात बताओ, क्या विवाह हो गया? जैसे
मित्रों में होती है, कभी कई वर्षों के बाद मिलते हैं। सुदामा जी बोले हाँ कन्हैया विवाह हो गया। भगवान बोले ना भैया तुम मेरी याद नहीं आई, हम इतने घनिष्ठ मित्र हैं, परंतु विवाह के अवसर पर तो याद आनी चाहिए थी। सुदामा जी बोले मित्र अब क्या बताऊं, मेरी स्थिति बहुत दयनीय थी। विधि विधान से विवाह हुआ परंतु मैंने किसी को नहीं बोला, मैं बहुत गरीब। तो बदले में कन्हैया से सुदामा जी ने पूछा अच्छा कन्हैया जरा तुम बताओ क्या तुम्हारे भी विवाह हो गए? विवाह हो गया? भगवान मुस्कुराते बोले हाँ मित्र मेरा भी विवाह हुआ। तो अच्छा देखो हमारा विवाह हुआ, तुमने कह दिया भाई बुलाया नहीं, तुम्हारा भी तो विवाह हो गया, तुमने भी कहाँ बुलाया? अच्छा बताओ तुम्हारी रानी कौन सी है, जरा मिलाओ तो सही, बहुत सारी बीवियां पड़ी। अब भगवान मुस्कुराते हुए बोले अरे भैया एक आदि हो तो बताऊं। क्या मतलब क्या दो चार है? बोले महाराज ये थोड़ी ज्यादा है। भगवान ने तुरंत इशारा किया, रुक्मणी जी आई, ब्राह्मण को प्रणाम किया। सुदामा जी ने सौभाग्य कह दिया। अब मित्रविंदा आई, प्रणाम किया, सुदामा जी ने सौभाग्यवती कह दिया। जामवंती आई सौभाग्यवती, कालिंदी आई सौभाग्यवती, लक्ष्मण आई सौभाग्यवती, और पीछे से बड़ी पूरी लंबी पंक्ति जब आई तो सौभाग्यवती सौभाग्यवती सौभाग्यवती। जब 200-300 निकल गई, सुदामा जी बेचारे पहले ही 1.5 हड्डी हाथ पकड़ा, महाराज पूरी द्वारिकाधीश चले कन्हैया कितनी है जरा ये तो बता। भैया मैं तो दुबला पतला ब्राह्मण हूँ, आशीर्वाद देते देते मर जाऊंगा। भगवान बोले मित्र पूरी 16,108 है। सुदामा जी की सुनकर होश उड़ गए, हे भगवान। सुदामा बोले मित्र मेरा एक विवाह हुआ और तुमने मुझे खरी खोटी सुनाई कि बुलाया नहीं। अरे भैया तुम्हारे तो 16,108 विवाह हुए, एक आधी बार तो मित्र की याद आ गई होती। भगवान बोले भैया सुदामा तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं थी और मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं थी। घर में था तो सब कुछ, परंतु जितने भी विवाह हुए सब ऐसे ही होंगे, कोई विधि विधान से हुआ ही। तब तो पानी का पात्र मंगाया, उसको ब्राह्मण ने छुआ, सभी को उसका चरणों तक पिलाया। अब भगवान ने कहा सुदामा भाभी ने कुछ खाने को भी तो भेजा होगा, क्योंकि तुम नीति के बड़े पक्के विद्वान हो, मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ तो चावल। सुदामा जी ने अपनी कोख में दबा दी। क्यों? सुदामा ने कहा तुम्हारी भाभी देने वाली तो बहुत होती है, तो तुम्हें जल्दबाजी में भूल गया। भगवान ने कहा रे मित्र जब से आए हो तब से तुमने बाजू ज्यादा हिलाया नहीं, क्या है मैं काम नहीं कर देता हूँ। सुदामा बोले भैया तुझे मेरी सौगंध मेरे हाथ में मेरी बाजू में हाथ मत लगा। भगवान ने जबरदस्ती हाथ को खींचा, चावल की पोटली गिरी। भगवान बोले रे मित्र सुदामा क्योंकि एक बार जब हम समिधा लाने के लिए जंगल गए, गुरु माता ने खाने को चने दिए और जब जंगल में बारिश हुई, घोर अंधकार छा गया, तो तुमने चने खाना आरंभ किया। जब मैंने पूछा कि सुदामा क्या खा रहे हो, तुमने कहा भैया हम तो खा नहीं रहे हैं, अभी तो ठंड के कारण दांत आवाज कर रहे हैं, सब कपा रहे हैं। तो सारे चने तुमने अकेले ही खा लिए थे और आज भी अकेले खाना चाहते हो। भगवान ने आओ देखा ना था, तुरंत मुट्ठी भर करके चावल खाए। एक मुट्ठी जब खाई तो भगवान ने मन ही मन में कहा सुदामा जी आज से आप गरीब नहीं रहेंगे, हमने आपकी गरीबी अपने दांतों तले दबा ली, एक लोक का राज्य हम आपको दान करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जहाँ दूसरी मुट्ठी भरी, रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, महाराज क्या कर रहे हो? मुट्ठी दूसरी भरत ही रुक्मणी पकड़े बाँह, ऐसी तुमको क्या भाई संपत्ति की अलता, एक लोग तो महाराज पहले ही दे दिया, अब दूसरी मुट्ठी खा करके दूसरा भी लोग देना चाहते हैं। इतना बड़ा परिवार है, हम कहाँ रहे? रुक्मणी ने जब रोका तो भगवान ने चावल अपनी रानियों को दे दिए, कहा कि देवियों सबको बांट दो, ब्राह्मण का प्रसाद। खूब सेवा जब सुदामा जी की, सुदामा जी ने अपनी पत्नी का संदेश सुनाया। भगवान ने बदले में कहा मित्र सुदामा मेरी भाभी से कहना होनी थी सो हो चुकी, अब ना ऐसी होए।
भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी होए। अब तुम निर्धन नहीं रहोगी, रोज द्वादशी होगी, रोज भंडारे होंगे। तो जहाँ कुटिया थी वहां महल बन गए, हजारों रात प्रकट हो गई। सुशीला का वैभव एक रानी की तरह हो गया। सुदामा जी ने हाथ जोड़े, भगवान ने भी प्रणाम किया। सुदामा जी वापिस गए, जहाँ कुटिया थी वहां महल देखा तो सुशीला को गालियां दी। अरे देवी, तुमको धन की चाहती थी, तुम्हें धन मिल गया, मैं तो नहीं रहूंगा, मैं तो एकांत में बैठ करके भगवान का ही भजन करूंगा। द्वारिकाधीश आए, प्रकट हुए, कहा सुदामा ये हमारा प्रसाद है, इसे स्वीकार करो, मस्ती से इसका उपभोग करो और हमारा नाम लो। तब जाकर सुदामा जी रहे और भगवान का नाम दीन बंधु पड़ा। बोल दीन बंधु भगवान की जय हो। अब भगवान को लगा भी देखो, हम धराधाम पर आए थे 125 वर्ष के, वो समय पूरा हो गया, अब हमको वैकुंठ जाना पड़ेगा। परंतु जाने से पहले मेरा बहुत बड़ा परिवार है, ये समाज को परेशान करेंगे, दुखी करेंगे, क्योंकि यदु वंशी बड़े ही दुष्ट दुराचारी मांस वगैरह भक्षण करने वाले। तो भगवान ने विचार किया कि धरती पर ये रहेंगे तो सारे समाज को दुखी करेंगे, इसलिए भगवान ने सारे यदुवंशियों को बुलाया, बैठाया और कहा देखो, हम केवल 125 वर्ष के लिए धराधाम पर आए थे, अब वो समय पूरा हो गया, अब हम वैकुंठ जाने वाले हैं। इसलिए जिसको जीवित रहना हो वो द्वारिका को छोड़ करके चला जाए। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं द्वारिका को छोड़ करके चला जाऊंगा, उसके 7वें दिन द्वारिका पानी में डूब जाए। जिसको प्राण बचाने हो वो पहले ही चला जाए, फिर बाद में मत कहना भाई बताया नहीं। तो जो लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते थे वो तुरंत द्वारिका को छोड़ करके समुद्र के तट पर रहने लगे। कुछ लोग नहीं मानते थे, तो उन्होंने कहा भी देखो ये तो सठिया गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। अरे बूढ़े बुजुर्ग तो ऐसे ही कहते रहते हैं। तो वो द्वारिका में ही रहने लगे। एक दिन की बात, द्वारिका में कुछ संत महात्मा आए, भगवान ने उनकी खूब सेवा की और बगीचे में उनको ठहरने का प्रबंध किया। संत महात्मा बगीचे में बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे, तो उसी समय भगवान कृष्ण ने भैया बलराम से कहा भैया अब चलो हम द्वारिका को छोड़ करके बाहर समुद्र के किनारे बैठे। दोनों भाई द्वारिका को छोड़ करके चले गए और इधर जो भगवान के कुछ वंशज द्वारिका में रह रहे थे, इनमें एक सांब नाम का भगवान का प्रभु तो देखने में बड़ा सर्वांग सुंदर। तो अन्य कुछ बालकों ने सांब को साड़ी पहनाई, बिलिया लगाई, पेट में कपड़े बांधे, मानो ये कोई स्त्री हो और गर्भवती है, और पकड़ करके संत महात्माओं के पास में ले गए और महात्मा जी से पूछा महाराज बताओ ये हमारी रानी गर्भवती है, इसके पेट में बेटा है या बेटी है? महात्मा तो सर्वंतर्यामी होते, पहले तो कुछ नहीं कहा, भाई कोई बात नहीं। परंतु जब बार बार पूछा तो एक महात्मा जी को क्रोध आया और उसने क्रोध में आकर के कहा अरे दुष्ट बालकों, संत महात्माओं का अपमान कर रहे हो, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, इसमें ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इसमें एक लोहे का मूसल होगा और उसी मूसल से तुम सभी यदुवंशियों का नाश होगा। एवं प्रलभदा मुनिस्तानुजो को पिता ने कहा जरिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाश। टुकड़ा शेष रह गया, वो एक मछली ने समुद्र में खा लिया। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, 7 दिन पूरे हुए, तुरंत 7वें दिन ही द्वारिका पानी में डूब गई। तो जो महल में यदुवंशी रह रहे थे उन सब की पानी में डूब करके मृत्यु हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अभी कलियुग के केवल बीते 5,500 वर्ष, तो जब कलियुग के केवल 800 वर्ष शेष रह जाएंगे, जब घोर कलयुग आएगा तब भगवान कल्कि बन करके आएंगे और धराधाम से दुष्टों का संहार करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान का जन्म भी भारतवर्ष में ही होगा। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में और शंभल नाम के गांव में ब्राह्मण विष्णु यश के घर में
भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और सफेद घोड़े पर बैठ करके इस संसार के दुष्टों का दमन करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। बोल कल्कि भगवान की जय हो। और ये होगा कब? जब घोर कलयुग आएगा। तो शौनक जी ने पूछा, अच्छा महाराज, तो घोर कलयुग के लक्षण क्या होंगे, कैसे पता लगे अभी अब घोर कलयुग आ गया? तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी कलयुग के लक्षण सुनो। जैसे उदाहरण से मानिए आप एक बहुत बड़ा कुआं बनाओ, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पीछे पानी का टैंक बनाया, कुआं बड़ा, इसको पानी से भर दो, तो इसके आगे छोटे छोटे आप 4 कुएं और बना दो और सारा बड़े कुएं का पानी छोटे कुएं में उतार दो, तो क्या होगा? चारों कुएं भर जाएंगे क्योंकि वो छोटे होंगे। परंतु विडंबना ये होगी कि जब वापिस उन छोटे 4 कुओं का पानी आप उसी बड़े कुएं में डालेंगे, फिर ये कुआं नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? अर्थात कलयुग में एक पिता के 4 बेटे होंगे। माताजी और पिताजी की दृष्टि तो सबके प्रति समान होगी, सबका लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, जायदाद का बंटवारा बराबर करेंगे। परंतु जब बुढ़ापे में उन 4 बेटों की बारी अपने माता पिता की सेवा करने की आएगी, तो वो 4 बेटे मिलकर के भी अपने माता पिता की बराबर सेवा नहीं कर पाएंगे। ये कलयुग का सबसे महान लक्षण है। 4 भाई होंगे तो बड़े वाले कहेंगे, भैया देखो बंटवारा बराबर हुआ है, हमने इनका ठेका नहीं ले रखा है, 1 महीना तुम पालो 1 महीना हम पाले। और दूसरा लक्षण होगा, कहीं किसी के गांव में कोई देवालय होगा, कोई मंदिर होगा, तो उसकी महिमा को नहीं समझेंगे, अभी तो दूर भागेंगे, वहां पर कभी माथा भी नहीं टेकेंगे और कभी कहीं दूर चले जाएंगे, वहां पर दंडवत प्रणाम करके। इसलिए कोई घर के पास में कोई देवालय होगा, कोई संत ब्राह्मण विद्वान होगा, उसकी मान प्रतिष्ठा को नहीं समझेंगे, अभी तो दूर भागेंगे। घर का जोगी जोगी और बाहर का शिष्य। तीसरा अंतिम लक्षण होगा, कलयुग में स्त्रियों की पहचान केवल उनके केश रह जाएंगे, बाकी पहनावा इतना विचित्र बेढंगा हो जाएगा, पहचान ही नहीं पाएंगे लड़का है या लड़की। केवल बालों से अनुमान लगेगा भाई ये लड़का है या लड़की है। क्योंकि देखो बाकी तो लड़कियां बड़े भारी फैशन करेंगी, परंतु बाल उनको बड़े प्रिय होंगे। बाल वो कभी अपने कटवाती तो है, परंतु बिल्कुल रेजर उस तरह नहीं फेर पाएंगे। क्यों नहीं फेर पाएंगी? क्योंकि फिर उनकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं, फिर बड़ी कुरूप लगेगी। हम पुरुष लोग तो गंजे भी जब पड़ते हुए चलो कोई बात नहीं, परंतु लड़कियां औरतें गंजी बिल्कुल बुरी लगेगी। इसलिए बाल वो अपने मुड़वा नहीं पाएंगी, बाकी पहनावा बड़ा विचित्र हो जाएगा, इसलिए उनकी पहचान केवल केश रह जाएंगे कलयुग के बाद। तो ये महान कलयुग के लक्षण होंगे, तब भगवान अवतार लेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब अंतिम श्लोक में भागवत का सार सूत जी कह रहे, शौनक जी, नाम संकीर्तनम यज्ञ सर्व पाप सुने लो रे जय हमारी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुने लो रे जय हमारी, चली जाएंगे बिहारी जी, सुन लो जय हमारी, भोले
हो लगा पिंकू